हमने अभी बात की कॉन्फिडेंस की, पेरेंट्स डीलिंग की और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स की। अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। बतौर एकेडमिक लीडर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में न सिर्फ मालूम होना चाहिए बल्कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से समझ लीजिए कि टाइम को मैनेज करने के लिए आपको एक टाइम क्वाड्रेंट का मालूम होना ज़रूरी है। टाइम क्वाड्रेंट क्या होते हैं? टाइम क्वाड्रेंट में 4 बॉक्सेस होते हैं, 4 एरियाज़ होते हैं, ठीक है, 4 एरियाज़। पहला जो एरिया है उसमें ये होता है कि हमारा काम मोस्ट अर्जेंट होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यानी पहला जो इसका सेगमेंट है वो मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे पास बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मोस्ट अर्जेंट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हमने उसी वक्त निपटाना होता है। ना निपटाएं तो वो काम बढ़ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई पेरेंट आपके पास आ गए हैं कोई कंप्लेन लेके, तो अब वो आपके लिए Q1 है। ये जो Q1 की इस्तेलाह है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 4 क्यूज़ होते हैं। ये जो मैंने 4 टाइम क्वाड्रेंट का बताया, Q1 जो है उसमें मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, Q2 जो है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ये जो Q2 है ये मोस्ट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट का टास्क होता है, जिसमें आपको ज़रूरी काम निपटाने होते हैं। यानी कल जो काम आपके आने वाले हैं, मिसाल के तौर पे जब छुट्टी का टाइम है और आपने क्लासरूम का सेटअप दोबारा से सेट करवाना है, चीज़ें जो है वो क्लासरूम में मटेरियल रखवाना है, तो ये सारे Q2s हैं आपके। Q2s का मतलब ये है कि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, इसके आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये काम अभी नहीं किया तो फिर अगले दिन सुबह में जो ये काम बन जाएगा मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उसको फिर उसी वक्त करना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले आप काम की टाइप समझ लीजिए। यहाँ पर मैं टाइम क्वाड्रेंट से पहले आपको इसको वाजे कर दूँ कि आपके जितने भी काम होते हैं वो या तो मोस्ट अर्जेंट होते हैं या फिर अर्जेंट होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर लेस इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे काम आपके ऐसे होते हैं जो ना अर्जेंट होते हैं ना इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी वो काम अगर आप ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। आप सबसे पहले ये देखें, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि आप ये देखें कि बहुत सारे काम ऐसे कौन से हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं करना, जो बहुत ज़रूरी काम करने हैं और उनको करने का फ़ौरन वक्त अभी नहीं आया, तो कोशिश करें कि उनको लिस्ट डाउन कर लें। अपने कामों की लिस्ट डाउन कर लें। आप रोज़ाना अपने थिंग्स टू डू एक दिन पहले सेट कर लें। आप अपना एक डायरी बनाएं जिसके अंदर आप रोज़ाना लिखें कि कल आपने क्या क्या काम करने थे, ये क्या क्या काम करने हैं। उनको आज से बना लें और देख लें कि कौन से काम ऐसे हैं जिनको आज आप निपटा सकते हैं। अगर आप आज उनको निपटा लेंगे तो कल वो आप पर बोझ नहीं बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर आप ये देखिए कि कौन कौन से काम इसमें ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी नहीं हैं, उन्हें बाद में भी किया जा सकता है। उन कामों को आप उनके सामने Q3 लिख दें या उनके सामने आप गैर ज़रूरी लिख दें, तो वो काम आप बाद में निपटा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक काम है कि जिसमें आपने किसी रैक को अपनी जगह से उठाकर दूसरी जगह रखवाना है। ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काम ऐसा नहीं है कि इसको अगर आप अभी आप नहीं करेंगे तो बाद में आपके लिए वबाल जान बन जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं। तो पहले आप वो काम निपटाएं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, फिर उसके बाद आप वो काम निपटाएं जो उससे कम ज़रूरी हैं, फिर उसके बाद आप वो काम निपटाएं जो बहुत ही कम ज़रूरी हैं, फिर ऐसे कामों को छोड़ दें जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसे कामों के लिए फ़िल्टर इस्तेमाल करें। फ़िल्टर इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपके ऊपर हैं, आपके सर पर हैं, लेकिन उसके लिए वो काम कोई और बेहतर कर सकता है आपकी टीम में, तो वो काम जो है, वो टास्क जो है वो उनको असाइन कर दें। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में अपने टाइम को मैनेज करें। सबसे पहले ये करें कि अगर आप सुबह 8 बजे आपको आना होता है, ठीक है, या अगर आपको 7:30 बजे आना है और आपको दोपहर 2 बजे तक रहना है, तो आपको इस टाइमिंग को कैसे मैनेज करना है। आपको सुबह आने के बाद सबसे पहले क्या काम करना है, इसकी आपकी रूटीन होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने वो जो सुबह आने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपने कर लिए, उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आज किए जाने ज़रूरी हैं, उनको लिस्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, उन्हें वक्तन फ़वक्तन निपटाते जाइए। और फिर उसके बाद अभी देख लीजिए कि कौन से ऐसे काम हैं जो गैर ज़रूरी हैं, जिन्हें बाद में भी किया जा सकता है, उन कामों को अलग कर दीजिए। इस तरह से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। आपके टाइम को मैनेज करने के लिए आपकी जो टाइम की कैटेगराइजेशन है वो ऐसी है कि कुछ टाइम आपको क्लासरूम मॉनिटरिंग के लिए चाहिए, कुछ टाइम आपको अपने प्रिंसिपल टास्क यानी वहाँ पे सामने बैठकर पेरेंट्स की डीलिंग के लिए चाहिए, कुछ टास्क जो है वो आपको अपनी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए चाहिए, ठीक है, रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए, कुछ टाइम आपको ऐसा है जो स्कूल के किसी इवेंट को मैनेज करने के लिए चाहिए। तो आप अपने जो आपके टास्क हैं
उन टास्क के हवाले से अपने टाइम को मैनेज कर लें कि मैं किस वक्त में सुबह 8 बजे क्या काम करूंगी, 9 बजे क्या काम करूंगी, 10 बजे क्या काम करूंगी, 11 बजे, 12 बजे, इसी तरह से 2 बजे तक। और इसके लिए जो डायरी में प्लानर होता है वो आपको बहुत मदद कर सकता है आपकी। ठीक है, तो अपने वक्त को ऑर्गेनाइज करें। आप ये देखें कि कौन से वक्त में कौन सा काम किया जाना है।